नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप सभी को एंजल बुकिंग और हमारी तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने देखा हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट करी हैं, जो कि हमारी भारत की फाइनेंशियल मार्केट के लिए बहुत सपोर्टिव हो सकती हैं। जहां उन्होंने वोकल फॉर लोकल पे जोर दिया, वहीं इन्होंने 18% एफडीआई को लेकर भी बात कही। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट के डेवलपमेंट पे काफ़ी जोर दिया। साथ में उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि उनका फोकस, भारत का फोकस करीबन 7000 नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, जिससे भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी वृद्धि मिल सकती है। फार्मर्स के डबल इनकम के ऊपर हम पहले भी बात करते आए और हम इस बार भी हमने लाल किले की प्राचीर से उसी मुद्दे पर दोबारा से प्रधानमंत्री जी के मुख से ये बात दोबारा से सुनी गई। वहीं उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, गैस, बैंक अकाउंट, पब्लिक सैनिटेशन, राशन फॉर ऑल के बारे में भी जोर दिया। साथ में उन्होंने वर्किंग फॉर जल जीवन मिशन के ऊपर भी जोर दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में सभी भारतवासियों को प्योर ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पब्लिक यूटिलाइजेशन चीज़ों के ऊपर सरकार का काफ़ी ज़ोर देखने को मिला। होम फॉर एवरीवन, जो कि भारत का एक सपना रहा है, वो हमें लगता है कि इस बार साकार होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस बार भी मोदी जी के द्वारा इस बात को कहा गया। अभी हमने रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च होती हुई देखी है, जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है। तो हमें लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में अब जल्दी ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्त्री सशक्तिकरण को भी इन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया। यहाँ पर हमने देखा कि वुमेन्स वॉक शोल्डर टू शोल्डर विद मैन का उन्होंने नारा देते हुए बोला कि सभी वुमेन्स काफ़ी भारत की ग्रोथ में बिग वे में कंट्रीब्यूट करती हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, सोल्जर हों, बैंकर हो, आईटी प्रोफेशनल हो, सभी सेक्टर में हमने स्त्रियों का पार्टिसिपेशन आते हुए देखा है। वहीं अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो आज उन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया, जहां पर सभी को एक हेल्थ आई कार्ड दिया जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ी एक उपलब्धि रहेगी। साथ में उन्होंने क्लीन एनर्जी एंड सोलर पावर को भी यहाँ पर जोर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है भारत के लिए। हमने देखा है भारत में कई बार पॉल्यूशन की समस्या होती है, पावर की समस्या रहती है, तो उसी का इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा बात कही है कि क्लीन एनर्जी एंड सोलर पावर को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, जो कि काफ़ी एक इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। हेल्दी रिलेशनशिप फ्रॉम नेबर कंट्रीज़ को भी उन्होंने यहाँ पर बात कही। एलओसी से लेकर एलएसी तक उन्होंने सभी के बारे में यहाँ पर बात को कहते हुए कहा है कि भारत अब अपने डिफेंस सेगमेंट को बढ़ाना चाहता है और डिफेंस के ऊपर उनका टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा। तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक सबसे बड़ी बात हमने यहाँ पर देखी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को उपलब्धि मिली है। यहाँ पर भारत को 184 वोट्स मिले हैं 192 में से, जो कि काफ़ी बड़ी उपलब्धि है और भारत अब एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता हुआ दिख रहा है। और साथ में अगर देखें तो जिस तरीके से पूरे इंडिया को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने की बात यहाँ पे कही गई है 1000 दिनों के अंदर में, जो कि एक बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा और सबसे एक बहुत बड़ा एक, अगर हम इसको कर पाते हैं तो भारत के अंदर इंटरनेट की सुविधा, भारत के अंदर कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से सभी सेक्टर को यहाँ पर टच करते हुए बात कही है और सभी सेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट करी हैं, जो कि अगर हम देखें तो जो कि भारत की फाइनेंशियल मार्केट के लिए, भारत के उद्योग जगत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। हालांकि उन्होंने 18% एफडीआई की यहाँ पर बात कही है, साथ में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है, साथ में उन्होंने हेल्थ सेक्टर पर जोर दिया है, साथ में उन्होंने स्त्री सशक्तिकरण पर जोर दिया है, साथ में उन्होंने डिफेंस सेक्टर पर भी यहाँ पर जोर दिया है। तो कहीं ना कहीं सभी सेक्टर जो कि एक इकनॉमी को चलाने के लिए काफ़ी उपलब्ध रखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उस पर मोदी जी ने यहाँ पर काफ़ी जोर दिया है। तो आशा करते हैं कि इस बार जो हमने जो यहाँ पर अनाउंसमेंट देखी है उससे काफ़ी फ़ायदा भारत को मिलता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं भारत
आत्मनिर्भर, जो कि इस बार हमने मोदी जी की स्पीच में सुना है, सबसे ज़्यादा वर्ड जो है आत्मनिर्भर यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो आत्मनिर्भर जो वर्ड है वो सही में ही भारत को अब एक आत्मनिर्भर बनाता हुआ देखा जाएगा, और हो सकता है कि आने वाले समय में भारत जो है एक आत्मनिर्भर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो। सभी सेक्टर में यहाँ पर भारत अब आत्मनिर्भर बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। भारत माता की जय, जय हिंद।